आपने बहुत मेहनत की, आपका पेपर अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं। अभी ये जो टेम्परेरी आपको लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप एक बार आईआईटीज की कहानी सुन लीजिए, एनआईटीज की कहानी सुन लीजिए, क्या वहां परेशानी नहीं होती? आपकी जिंदगी से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। जिंदगी आगे जाकर क्या मोड़ लेगी, आपको कहां पहुंचाएगी? तो फिर उसके बाद में नौकरी लग जाएंगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी? नहीं, किसने बोला? फिर और आगे बढ़ोगे सर तब परेशानियां खत्म हो जाएगी? नहीं। एक भी ऐसा इंसान बता दे जिसको तू जानता हो कि बोले सर ये देखो, ये सुखी भी है, ये इस पैसे वाला भी है, इसकी परेशानी भी नहीं है, ये रिलैक्स भी है। ऐसा होता ही नहीं है। एक छोटे से सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर लेते हैं, है ना। पहली चीज, इस पे अब जो बोलने जा रहा हूं वो वैसे तो मेरी डोमेन से बाहर है, बट देखता हूं कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील दिस थिंग कि जब आपने मेहनत की हो और उसके प्रोपोर्शनल में रिजल्ट ना आए तो दूसरों की बातें सर कान तक ही पहुंचती है, दिमाग तक तो पहुंचती नहीं। बट मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपने बहुत मेहनत की, आपका पेपर अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं बोलना बहुत आसान है, बट जिस पे बीतती है वो जानता है कि उसके बाद क्या बीत रही है। बट बिलीव मी, तुमसे थोड़े साल मैंने ज्यादा जिए हैं धरती पे, थोड़ी तुमसे जिंदगी मैंने ज्यादा देखी है। अभी ये जो टेम्परेरी आपको लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। समझ में आया? ये जो मुसीबतें हैं, ये जो परेशानी है, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। आपको घेरने की कोशिश करेगी, बोले इसको घेर लेते हैं किसी तरीके से, बस आपको इनसे घिरना नहीं है। समझ में आया? जिस एज में आप हैं, आप पे जो सबसे बढ़िया चीज सूट करती है वो है स्माइल। जो भी कर रहे हो स्माइल के साथ करिए प्लीज, ठीक है। माथे पे शिकस्त, झुर्रियां, ये एज के साथ अपने आप आ जाती है, आ ही जाएंगी। अभी वो एज नहीं है कि तुम माथा पकड़ के बैठ जाओ। जिस एज में आप हैं, आप में बहुत एनर्जी है, अपनी पढ़ाई में एनर्जी लगाइए, खेलने कूदने में एनर्जी लगाइए, ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप को परेशान मत होने दीजिए। आपकी जिंदगी से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। इसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो कि पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके सामने ही एक एग्जाम्पल खड़ा है जो इस वक्त बोल रहा है आईआईटीएन नहीं है, ठीक है। और अगर रियलिटी में जाएं और अच्छे से जाए तो आपको लग रहा है आईआईटी में जाने के बाद में आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सर आईआईटी में पहुंचा दो फिर जिंदगी सेट है, यही है ना तुम्हारा थॉट प्रोसेस? सही थॉट प्रोसेस है। आप एक बार आईआईटीज की कहानी सुन लीजिए, एनआईटीज की कहानी सुन लीजिए, क्या वहां परेशानी नहीं होती है? उसके बाद में नौकरी लग जाएंगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी? नहीं, किसने बोला? हाँ, जो तुम अभी सोच के बैठे हो वो वाली चीज आपको मिल जाएगी। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएंगे तो नई परेशानियां सामने आ जाएंगी जिसको तुम अभी जानते भी नहीं हो। फिर और आगे बढ़ोगे सर तब परेशानियां खत्म हो जाएगी? नहीं। एक भी ऐसा इंसान बता दे जिसको तू जानता हो कि बोले सर ये देखो, ये सुखी भी है, ये इस पैसे वाला भी है, इसकी परेशानी भी नहीं है, ये रिलैक्स भी है। ऐसा होता ही नहीं है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब कुछ नहीं है भाई। समझ में आया? जिंदगी आगे जाकर क्या मोड़ लेगी, आपको कहां पहुंचाएगी? कॉलेज में घुसे थे आप इंजीनियर बनने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच थी, आप पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स। कॉलेज में घुसते हैं बच्चे इंजीनियर बनने, पता चला सब फिल्म स्टार बने हुए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्टर बने हुए हैं, कंपनी खोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? झूले बनाने की कंपनी खोल रहे हैं, कुछ भी, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके। तो आपके आगे जिंदगी क्या लेकर बैठी है, उसके लिए जिंदगी बचनी तो चाहिए, है ना? समझ में आया? तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। पेरेंट्स सबके ऐसे ही होते हैं। पेरेंट्स की बात करने के लैंग्वेज में थोड़ा एक एक्सपेक्टेशन दिखाई देता है कि बेटा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मुझे भी अच्छे से याद है जब मैं कोटा प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास भी जब फादर और मदर दोनों का फोन आता था तो पापा रिलैक्सिंग मोड में रहते थे, समझाने वाले मोड में रहते थे। मम्मी कई बार ऐसा पूछ लेती थी कि बेटा इस बार सिलेक्शन हो तो जाएगा ना। तो उनकी वो जो बात थी जिसपे सवाल लगा हुआ था वो मेरे ऊपर बोझ बनता जा रहा था कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं आपको एकदम डंके की चोट पर खड़े होकर चिल्ला कर बोल रहा हूं कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा और कुछ जबरदस्त होगा। भगवान दो ही चीजें बोलते हैं, या तो तू अपनी मनपसंद चीज मांग ले या अपना टाइम डिसाइड कर ले। दोनों में से एक फैक्टर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए या किस टाइम चाहिए। आपको क्या चाहिए तो टाइम भगवान डिसाइड करेंगे, या फिर टाइम तुम बोल रहे हो कि भगवान आज ही चाहिए तो फिर क्या चाहिए वो भगवान डिसाइड करेंगे। तुम सोचो दोनों ही फैक्टर कंट्रोल कर लें कि आईआईटीएन भी बनना है और आज ही बनना है, ऐसा नहीं होता है और ऐसा कभी भी नहीं होगा। बातें थोड़ी सी हैवी कर रहा हूं बिकॉज ये बातें करनी भी जरूरी है। समझ में आया? है ना? कुछ नहीं होगा, पेपर नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा पेरेंट्स कुछ बोलेंगे सुन लेंगे सर, क्या है, हमारे पेरेंट्स ही तो हैं। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी सुनने को तैयार हैं जो कई बार हमारी ईगो को भी क्रॉस कर देता है, जो हमारी जिंदगी में कुछ मायने भी नहीं रखता, सो कॉल्ड हम उसको अपनी जिंदगी में जबरदस्ती लेके आए और फिर हम उससे कुछ बातें करना चाह रहे हैं, वो हमसे बात नहीं करता है, हम उसकी भी बहुत भली बुरी सुन लेते हैं। तो ये तो पेरेंट्स हैं जिनके अंश तुम हो, उनके अंदर से निकले हो तुम, तो इनकी तो सुनो ना भाई। और ये ऐसा नहीं है कि मोहल्ले में ले जाके सुनाते हैं, बंद कमरे में आपको कुछ समझाएंगे, समझे?
तो पेरेंट्स सबके सबके बेटा सबके, व्हेन आई से सबके, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, उनकी लैंग्वेज में आपको एक एक्सपेक्टेशन दिखाई देगी आपकी तरफ से कि बेटा इस बार सिलेक्शन हो तो जाएगा कि नहीं। तो या तो साफ साफ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही मुद्दा खत्म कर दो कि भैया भैया मतलब पेरेंट्स दोनों मम्मी पापा को सामने खड़ा करके कि मैं अपनी तरफ से बहुत प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा हूं, कर रही हूं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप बता दो अभी क्या करना है। या तो ये, या फिर बोल दो कि सर प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद देख लेना।